जय हिंद जय बिहार। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का 10th क्लास का कुछ भेज चुके हैं और कुछ इंपॉर्टेंट है, एक भाग 4-5 क्वेश्चन इसके बाद देंगे। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो अभी हम आज के लिए आप लोग को भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये भारती भवन की किताब का सवाल नंबर 28 है, जो कल टेस्ट में भी आ सकता है। अच्छा से देख लेंगे और बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए सवाल पढ़ के सुनाइए जल्दी। एक ही 36 दर पर खड़ी एक दीवार और 50 मीटर लंबी एक मीनार है। चलिए यहाँ समझना ये जरूरी है कि सबसे बड़ा कौन है, मीनार है या दीवार है। सबसे बड़ा सस्पेंस यही है। तो बहुत आसानी से हम लोग कोशिश करेंगे, अब दोनों को बराबर बना लेते हैं, ठीक है। जो होगा देखा जाएगा। इसको हम मान लेते हैं मीनार, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसको मीनार और इधर दीवार। देखिए शायद थोड़ा बाधा हो रहा होगा आपको, बगल में आवाज़ है साउंड का, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि आपको दिक्कत ना होने पाए। ये मीनार है, नाम दे देते हैं A, B और C, D। बोलिए फिर से एक बार। एक ही 36 दर पर खड़ी। देखिए 36 तो लिखिए, BD पर एक AB मीनार है और CD दीवार है। आगे एक दीवार और 50 मीटर लंबी एक मीनार है। चलिए मीनार की लंबाई तो दे दिया है 50 मीटर, तो लीजिए हम 50 मीटर लिख देते हैं और आगे बोलिए। मीनार की चोटी से दीवार के पार और शीर्ष के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री है। मीनार की चोटी से मीनार की चोटी से दीवार के पाद का कितना है, पाद और शीर्ष के अवनमन कोण कितना, क्रमशः 45 डिग्री। चलिए मीनार के चोटी से दीवार के पाद का कहता है 45 डिग्री अवनमन कोण। ये देखिए मीनार के शीर्ष से दीवार के जड़ का अवनमन कोण 45 डिग्री। अब आप सोच रहे हैं कि छोटा क्यों किए, थोड़ा सा इसका कारण है क्योंकि लंब और आधार बराबर होता है, ठीक है। लंब और आधार तो जितना ही उतना ही इसे माना जाएगा। चलिए और बोलिए। और शीर्ष के अवनमन कोण कितना, 30 डिग्री। चलिए 30 डिग्री है। यहाँ से अवनमन कोण 30 आता है, तो अंदाज करिए कि कितना 30 होगा। कितना सिंपल है भैया ये। चलिए ये आपका अवनमन कोण 30 डिग्री। ध्यान रखिए ये 30 डिग्री है और ये यहाँ आ जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि ये दोनों रेखा समानांतर है और एकांतर कोण बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया। फिर से आराम से एकदम देखेंगे। ये 45 है भाई, ये सेंटर लाइन ये क्लियर करेंगे। AB मीनार है और CD आपका दीवार है, लिख देंगे जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। तो एक ही आधार BD पर खड़े 50 मीटर ऊंची AB एक मीनार तथा CD दीवार है। मीनार के शीर्ष से दीवार के पाद एवं शीर्ष का अवनमन कोण 45 डिग्री एवं 60 डिग्री है। तो यही दीवार की ऊंचाई AB आपको ज्ञात करना है। एकदम क्लियर हो गया होगा। अब ये दूरी x है मान लीजिए, तो फिर ये भी दूरी आपका x हो जाएगा। हम दो को पाई दे देते हैं और अब थोड़ी सी अब हमको डिस्टेंस लेने की ज़रूरत है। इसे हम 50 लिखेंगे मीटर। ये सारे फिगर को पेंसिल से बनाना है। ये h तो ये भी h हो जाएगा आपका। चलिए ये पॉइंट का नाम कुछ दे देंगे और ये बचेगा 50 माइनस h। इस बात का पूरा आपको ध्यान रखना होगा। कैसे, वो अभी हम तुरंत दिखाते हैं। मान लीजिए पूरा 50 है और ये वाला 10 है, ये वाला 10 है, तो बताइए ये कितना होगा, 50 माइनस 10 होगा कि नहीं। तो ये h है, तो 50 माइनस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। देखिए ये मान लीजिए आपका 10 है, ये पूरा 50 है, ये 10 है, तो ये कितना होगा 50। पूरे 50 में से हम 10 को घटा देंगे तो आ जाएगा 40। तब 50 में से हम h को घटा देंगे तो ऊपर वाला मान आ जाएगा। चलिए मान लिया कि एक ही आधार BD पर खड़े 50 मीटर ऊंचा AB एक मीनार तथा CD दीवार है। मीनार के शीर्ष से दीवार के पाद तथा शीर्ष का अवनमन कोण 45 डिग्री एवं 30 डिग्री है। तो BD बराबर EC बराबर x। तो हमें दीवार की ऊंचाई AB बराबर h मीटर ज्ञात करना, CD बराबर h मीटर ज्ञात करना है। चलिए अब त्रिभुज ABD में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार
या देखिए एकदम ये सब देना बहुत जरूरी है, एकदम साफ सुथरा लिखिएगा। या 10 ये क्या डिग्री है आपको 45 डिग्री। लंब AB और आधार है आपका BD। tan 45 के मान 1 बराबर AB है पूरा 50, देख लीजिए AB है पूरा आपका 50 और ये है x, तो लीजिए x बराबर 50, ये नंबर फर्स्ट। पुनः त्रिभुज AEC में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार या tan 30 डिग्री बराबर AE बटा CE या tan 30 का मान 1/√3 AE है 50 माइनस h और ये x क्रॉस करेंगे x बराबर √3 50 माइनस h। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसका नंबर 2 देंगे। समीकरण 1 तथा 2 से लेफ्ट साइड देखिए दोनों का बराबर है, इसलिए राइट साइड बराबर होगा। 50 बराबर √3 50 माइनस h या 50 बराबर 50 से √3 में 50 √3 से h में √3h माइनस इधर आके प्लस 50 प्लस √3h बराबर 50 √3। अंक को उधर फेंक देंगे। √3h बराबर 50 √3 माइनस 50, एकदम ध्यान लगाए रखिए। h बराबर 50 √3 माइनस 50 बटा √3। तो यहीं पे हम चाहे तो परिमेयकरण कर सकते थे। 50 √3 माइनस 50 बटा √3 ऊपर और √3 नीचे। चलिए अब यहाँ से इससे इसमें गुना करेंगे तो √3 देख लीजिए करके दिखा देते हैं। 50 √3 गुना √3 3 और 50 से कितना होगा 150। इससे इसमें गुना कि 150 माइनस है, माइनस लिखेंगे 50 से √3 में 50 √3 बटा 3 ठीक है। देखिए √3 फिर से 50 √3 में √3 150, 50 से √3 में 50 √3 और √3 3 हो गया। इसके बाद 150 माइनस 50 गुना 1.732 डिवाइडेड बाई 3। 150 बताइए गुना 36.60 ले लेते हैं बटा 3 घटा के बताइए। 10 में से 9 में से 6 गया, बाकी 3 और 14 में से 11। चलिए देखिए इसको गुना कर लिए, इतना आ गया 86.6 आएगा, ठीक है। और इसके बाद इसको घटा दिया तो इतना आ जाएगा और 3 से डिवाइड कर दिए, मीटर आपका आंसर हो गया, ये पूरा हो गया, ठीक है। चलिए 28 का 2 बोलिए। एक मीनार की चोटी से हाँ एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर हाँ और आधार के अवनमन को। एक मिनट चलिए मान लिया ए भी एक मीनार है, मीनार के शिखर चोटी से एक 7 मीटर ऊंचे भवन के हाँ शिखर और आधार के, ये मीनार हो गया और ये भवन हो गया। हाँ बोलिए फिर से। एक मीनार की चोटी से हाँ एक 7 मीटर ऊंचे भवन हाँ के शिखर और आधार के अवनमन को हाँ क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार के शिखर और आधार, हाँ। शिखर पर आपको 45 बता रहा है, अवनमन है तो अवनमन तो यहाँ बनेगा 45 डिग्री है तो यहाँ 45 हो जाएगा और आधार पर 60 है तो यहाँ 60 हो जाएगा और यहाँ 60 आ जाएगा। चलिए आगे बताइए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए तो यहाँ ए को हम यहाँ लिखते हैं, ये क्या है H, सेंटर लाइन लिए, एरो लगा दिए और ये जो है मेरा वो 7 मीटर है। एकदम छोटी छोटी गलतियों को ध्यान रखें।
भवन है, मीनार है, ये 7 है, तो ये दूरी भी आपका 7 हो जाएगा। क्लियर है? पूरा को हमने h माना है तो ये हो जाएगा h-7। बिल्कुल आसानी से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ नाम देते हैं E। ये जो नाम है सेंटर का, ये E नाम पर जाएगा। अब चलिए क्या है, A, B और C, D। माना कि एक ही क्षैतिज तल BD पर खड़े AB एक मीनार तथा CD 7 मीटर ऊंचा भवन है। मीनार के शीर्ष से भवन के शीर्ष एवं आधार के अवनमन कोण 45 डिग्री एवं 60 डिग्री है। BD बराबर CE बराबर x, तो हमें मीनार की ऊंचाई AB बराबर h मीटर ज्ञात करना है। अब त्रिभुज पहले ABD में, त्रिभुज ABD में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार या tan 60 डिग्री बराबर AB बटा BD या √3 बराबर AB है h बटा x, √3x बराबर h, x बराबर h बटा √3। पुनः यानी फिर से त्रिभुज AEC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार या tan 45 डिग्री बराबर लंब है AE और आधार है CE। tan 45 के मान 1 बराबर AE है h-7 बटा x, क्रॉस करेंगे x बराबर h-7। समीकरण 1 तथा 2 से देखिए दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड बराबर होगा h बटा √3 h-7 भाग हम इधर आके गुना में, या h बराबर √3 h-7 √3। अब इसको हम इधर लाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो ये आके प्लस में हो जाएगा, 7 √3 माइनस इधर आके प्लस में हो गया, √3h और h कोई पट्टी हम ले आएंगे, h एक तरफ हो गया। अब h को यहाँ कॉमन करेंगे तो √3 और माइनस h से h कट गया, √3 बचा, h कट गया 1 बचा, ये 7 √3। ये गुना में कहाँ आ जाएंगे, भागा में, या 7 √3 बटा √3 माइनस 1 बराबर h, h बराबर 7 √3 माइनस 1। अब यहाँ पे परिमेयकरण करना पड़ेगा √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 से। चलिए बराबर 7 √3 से, देखिए 7 √3 से √3 में करेंगे तो 7 या 21, देखिए 7 √3 गुना √3 3 गुना 7 या 21 और फिर इसके बाद प्लस है 7 √3 से 1 में 7 √3 डिवाइडेड बाई, और ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। एक बार फिर से देखेंगे 7 √3 से √3 में 21, 7 प्लस 7 √3 से 1 में 7 √3, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 21 प्लस 7 गुना 1.732 ये रूट का मान होता है जी, और 3 माइनस 1, 21 प्लस बताइए गुना 12.124 डिवाइडेड बाई 2 और 11 12 33.124 डिवाइडेड बाई 2 16.56 मीटर, इसीलिए क्या निकला h, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए गणित जो है वो अनुमान विधि है, ये सही है या गलत है, ये आप तो 7 मीटर है तो ये आपका ये ऊंचाई ज़्यादा होना चाहिए ना 16, ये पकड़ना होगा आपको, कहीं ऐसा ना हो कि इसे छोटा आ जाए। बात समझ में आ गया? तो गणित अनुमान में एकदम सब लगा के चलना है। मेरा भवन मेरा 7 मीटर का था और मीनार मेरा ये इतना मीटर का आ गया। ठीक है, चलिए बोलिए। कोई ऊर्ध्वाधर मीनार 10 मीटर ऊंचे झंडे के
खंबे की चोटी पर समकोण बनाती है। कोई ऊर्ध्वाधर मीनार 10 मीटर ऊंचे झंडे के खंबे की, जरा ध्यान से देखिएगा, इसको हम कई तरीका से बताने का प्रयास करेंगे। एक तरीका अगर भूल जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, भूल कह जाएंगे जी। कोई ऊर्ध्वाधर मीनार, कोई ऊर्ध्वाधर मीनार 10 मीटर कोई ऊर्ध्वाधर मीनार 10 मीटर ऊंचे झंडे के खंभे की चोटी पर समकोण बनाता है। कोई ऊर्ध्वाधर मीनार 10 मीटर ऊंचे झंडे के खंभे की चोटी पर, ये देखिए ये 90 डिग्री का कोण है, समकोण बनाता है। और बोलिए, यदि उनके बीच की दूरी 20 मीटर हो तो। चलिए, इसके बीच की दूरी 20 मीटर है। अब बोलिए, मीनार की ऊंचाई निकालिए। यही मीनार की ऊंचाई आपको h मालूम करना है। एकदम हल्का लाइन में लेके आएंगे। देखिए, इसे हम कई तरीका से हम लोग बना सकते हैं, और जो आपको याद आए, जो आपको समझ में आए, उसी तरह से आप बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फिर से एक बार। कोई ऊर्ध्वाधर मीनार 10 मीटर ऊंचे झंडे के खंभे की चोटी पर समकोण बनाती है। हाँ। यदि उनके बीच की दूरी 20 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई निकालें। बहुत बढ़िया। जरा कुछ इसमें बात है जो ध्यान देना होगा। एक काफ़ी आसान तरीका है इसको बनाने का। एक पहले हम सिंपल तरीका आपको बताते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल। चलिए, अगर हम इसे थीटा मान लें, ये इस एंगल को, इसको अगर इसको हम इसको थीटा मान लें तो ये तो पूरा 90 है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ये जो एंगल है मेरा 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब दो समानांतर रेखा को रेखा काटे तो एकांतर कोण बराबर, तो इसके हिसाब से ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब ए बी सी डी इसे हम ई मानते हैं, ये पूरा h है, तो ये जो है आपका h माइनस 10 हो जाएगा, h माइनस 10 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये 10 है, एरो लगा दिए, यहाँ तक ये 10 है। चलिए, ए बी सी डी। चलिए, अब क्या करना है, मान लिया कि एक ही आधार स्तंभ बी डी पर ए बी बराबर सी डी बराबर 10 मीटर ऊंचा झंडा तथा ए बी मीनार है। मीनार की चोटी से झंडे के शीर्ष सी पर समकोण बनाती है। इसके बाद सी डी बराबर 10 मीटर, ये बी डी बराबर 20 मीटर, और यहाँ जो लिखे हैं उस तरह कंप्लीट हो गया। अब बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। आइए तो जरा कैसे कैसे लाना है बताइए। ये लंब है, ये आधार है, तो लंब आधार मालूम है आपको, tan का फॉर्मूला लगेगा। और इसमें भी आ जाइए, इसमें भी ये देखिए, ये लंब है और ये आधार है, इसमें भी हम tan का फॉर्मूला लगा देंगे और फिर जल्दी से बन जाएगा त्रिभुज सी डी बी में। एकदम आराम से समझिए, हमको कोई जल्दी नहीं है, हमको समझाना है। ये 10 मीटर ऊंचा झंडा है और ये मीनार से यहाँ पे देखने पर 90 का कोण। अब बताइए ये क्या 90 है, क्या बात करते हैं। तो यहाँ से आगे जब मिलता है तब ये 90 का कोण बनाता है। बात समझ में आ गया। ए बी हो गया, ये सी डी हो गया, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया। तो इसमें क्या करना है, एक हम ऐसे रेखा ले लिए, तो ये पूरा 90 डिग्री था, तो अगर हम इसे थीटा मान लेते हैं तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 90 माइनस थीटा और थीटा को जोड़ेंगे तो कट के 90 बच जाएगा। क्लियर है। ये जितना है वो उतना ही है। ये 10 है, पूरा को हमने h माना है, ये 10, ये भी 10, ठीक है ना। तो ये क्या बचेगा, h माइनस 10 बचेगा। क्लियर हो गया। फिगर को देखिए, इसको हम कई तरह से बताएंगे जिससे एकदम आप आराम से सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आ चुका है, बदल बदल के एक बार 5 मीटर आया था ये करके, और ऐसा ही क्वेश्चन जो हम आपको सेट भेजे हैं उसमें देखिएगा। ये सब त्रिभुज सी डी बी में, त्रिभुज सी डी बी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। देखिए, इस पढ़ाई के लिए आप खाना पड़ते नहीं, नॉलेज रखना है आपको। ये आगे क्लर्क में, ऑफिसर्स रैंक के एग्जाम में ये सब सवाल आते हैं, आर्मी क्लर्क, जीडी जो भी जाएंगे इसमें सब आता है। तो यहाँ आपका बेस है, इससे लड़ना पड़ेगा आपको। इस
CD, तभी मेरा उद्देश्य पूरा होगा। लंब कितना है, tan 90 माइनस थीटा। देखिए हाँ, ये थीटा लिए ना तो 90 माइनस थीटा ही हो गया मेरा। और लंब है आपका CD और आधार क्या है BD। tan 90 माइनस थीटा का होता है, tan 90 माइनस फार्मूला होता है cot थीटा, ठीक है। और CD है आपका 10 और BD है आपका 20, और इसीलिए ये cot थीटा बराबर 1/2 फर्स्ट नंबर। आगे ध्यान से AEC में, पुनः त्रिभुज AEC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, या tan थीटा ही है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे थीटा ही है, और लंब है AE और आधार है EC, या tan थीटा बराबर AE है H माइनस 10 और EC हो जाएगा आपका 20, या इसलिए दे देते हैं, और ये नंबर हो जाएगा 2। समीकरण 1 इंटू 2, 1 और 2 को इस बार गुणा करेंगे। हर बार जोड़ते थे घटाते थे, लेकिन इस बार पारी अलग बारी है। लेफ्ट को गुणा करेंगे, cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1/2 इंटू H माइनस 10 बटा 20। tan इंटू cot का फार्मूला 1, H माइनस 10 बटा 40, क्रॉस मल्टीपल। आइए, H माइनस 10 बराबर 40 प्लस 10, इसीलिए या H बराबर, ये क्रॉस लिए ना वो डायरेक्ट हम दोनों हाथ खाते, जल्दी पेट थोड़ी भरेगा। चलिए H बराबर 40 माइनस इधर आके प्लस 10, इसलिए H बराबर 50 मीटर। अभी और बताएंगे एक तरह से, टेंशन ना ले, फटाफट मारिए स्क्रीन। देखिए हम इसको सेकंड मेथड से बता रहे हैं। अगर यही सवाल आपको ऑब्जेक्टिव दे देगा तो आप क्या करिएगा, उतना बड़ा बनाइएगा, उतना समय कहाँ से लाइएगा आप बताइए ना। तो एक फार्मूला होता है, ये थ्योरम हम आपको नहीं पढ़ाए हैं, बहुत जल्दी आपको पढ़ा के दे देंगे, लेकिन पाइथागोरस हम आपको समझा चुके हैं, और वही मेरे आधार पर ये अभी थ्योरम निकल के आएगा, ठीक है, वो जो नियम निकल के आएगा। तो अगर ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज से कर्ण पर अगर लंब खींचा जाता है, अगर समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब खींचा जाता है तो फार्मूला होता है, तो इसका फार्मूला होता है लंब पर का वर्ग यानी BD स्क्वायर। देखिए लंब है ना, कर्ण से जो यहाँ 90 से जो हम लंब खींचे हैं तो इसका फार्मूला है BD स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर, मतलब कर्ण नहीं, BD स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर बराबर इन दोनों भुजाओं के गुणनफल के बराबर होगा। BD स्क्वायर बराबर AD इंटू DC। ध्यान दीजिए, अगर ये कोण 90 है, यहाँ से हम लंब गिरा रहे हैं तो इसका फार्मूला हो गया, ये BD स्क्वायर निकालने का बहुत जल्दी हम आपको देंगे। BD स्क्वायर बराबर AD इंटू DC, एकदम क्लियर हो गया। AD इंटू DC। जरा बने रहिए यही चैनल पर, आप कहीं मत जाइए। क्या आपको ये 90 का कोण नहीं है, ये सब हटाते हैं, इसकी हमको कोई जरूरत नहीं है। अभी सब आंकी फांकी खत्म, ठीक ना, अब एकदम सीधा अटैक करेंगे, फिगर एकदम कंप्लीट सब वही रहेगा। अब चलिए, यहाँ 90 का कोण था, 90 से यहाँ लंब गिराया कि नहीं, तो 90 से हमने यहाँ लंब गिराया कि नहीं गिराया, तो क्या कहा फॉर्मूला BD स्क्वायर, मतलब यहाँ EC स्क्वायर, मतलब EC स्क्वायर। देखिए BD स्क्वायर मतलब EC स्क्वायर, AD इंटू DC मतलब AE इंटू BE, AE इंटू BE। अगर सवाल ऑब्जेक्टिव दे दिया तो टेंशन लेने का नहीं। 20 स्क्वायर बराबर AE कितना है, H माइनस 10 इंटू ब्रैकेट आवश्यक है भैया 10, 20 भी सही है, 400 गुना में डिवाइडेड 10 बराबर H माइनस 10, एक जीरो कट गया, या 40 बराबर H माइनस 10, माइनस इधर आके 40 प्लस 10 बराबर H, 50 बराबर H, झटका लगा, H बराबर 50 मीटर, दिस आंसर। या यवस लिखिएगा। देखिए एक बार फिर से लंब पर का वर्ग ये दोनों टुकड़ा के गुणनफल के बराबर होता है। ये देखिए लंब से 90 से लंब पर का वर्ग यानी EC स्क्वायर बराबर AE इंटू BE, AE इंटू BE। क्लियर हो गया? अभी रुकिए, देखिए अब ये सवाल को हम तीसरा मेथड से बता रहे हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है, घबराइए मत। फिर से ये देखिए क्या करने का, ये इस पर झंडा है, ठीक है, और ये नेशनल फ्लैग है दोस्त।
चक्रों बना देते हैं, ठीक है। और जब हम यहाँ से देखते हैं तो समकोण बनाता है, ठीक है, इस जगह से। तो ये CD है और ये AB है और ये 10 है, ये 20 है, कुछ नहीं करने का, कुछ नहीं करने का। ये पूरे कितने का कोण है? 90 है। अगर हम इसे थीटा मान लें तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा या नहीं होगा? बोलिए, होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो चलिए, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, हमने इसे थीटा माना, तो ये पूरा जब 90 का एंगल है तो ये थीटा हुआ, तो 90 माइनस थीटा तो क्या होगा भाई? तो ये थीटा में जब हम इसको जोड़ देंगे, थीटा में जोड़ देंगे 90 माइनस थीटा, तक कट के 90 मेरा बच गया। अब देखिए, जब हई त्रिभुज में आएंगे तो लंब बटे आधार, 90 के सामने का कर्ण, 90 के सामने का कर्ण, और जब हई त्रिभुज में आएंगे, हई त्रिभुज में आएंगे तो cos थीटा आधार बटे कर्ण। तो आपको यहाँ थोड़ी सी सोचना पड़ेगा। अब यहाँ थोड़ी सा बंद करिए। चलिए जरा तीसरा मेथड के समझने के लिए थोड़ा सा मैं इधर से उधर हो गए थे, थोड़ा अब आ गए हैं वापस। तो क्या करने का? पहले समझने का। दुश्मन और हिसाब को पहले क्या करना है? समझना है, उसे उलझना नहीं, क्या करना है? समझना है। हमेशा मेरी बातें याद रखिए, दुश्मन और हिसाब से उलझना नहीं है बेटा, समझना है उसे कि अगर वो अटैक करे तो ऐसा वार उसको रोकना है। हमको नहीं मार रहा है, उसको इतना कस के रोकना है कि वो समझ जाए कि बेटा ताकतवर है। तो चले आइए, इसको हम अटैक रोकते हैं इसका। जब हम इस त्रिभुज में आते हैं, जब हम इस त्रिभुज में आते हैं तो मेरा मिलता है ये थीटा है, ये 90 है, 90 के सामने कर्ण हो गया, इसका मतलब ये मेरा आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। देखिए पहले हम इस त्रिभुज को खंगालते हैं कि मेरा अगला दुश्मन कैसे अटैक कर रहा है। तो 90 के सामने मेरा कर्ण हो गया, अगर ये थीटा है उसके हिसाब से 90 माइनस थीटा तो मेरा आधार हो रहा है, तो ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो आधार बटे कर्ण जो फार्मूला होता है वो कॉस में होता है। क्लियर हो गया? कॉस में होता है। तो हम इस त्रिभुज में भी कॉस ही लगाएंगे, कॉस ही लगाएंगे, चाहे जो परिस्थितियां हो। तो परिस्थितियां क्या है? ये थीटा है, ये आधार हो गया, तो 90 के सामने कर्ण हो गया, तो आधार बटा कर्ण। अगर हम BC निकाल लेते हैं तो मेरा विकेट गिर जाएगा, विकेट एकदम सीधा गिरेगा, नो LBW, विकेट गिर जाएगा। आधार बटे कर्ण, यानी हमको BC की जरूरत है। आइए त्रिभुज CDB में, त्रिभुज CDB में, ठीक है, ठीक है। CDB में जब हम देखते हैं तो क्या हमको मिलता है? पहले हम BC निकालेंगे, चूंकि BC बराबर रूट, कोई लफड़ा नहीं, बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। BC बराबर लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। रूट अंडर CD कितना है? CD 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, रूट अंडर 100 प्लस 400 बराबर रूट अंडर 500 बराबर 100 गुना 5, मतलब 10 रूट 5 मीटर। ये आपका BC आया। ए भैया, हे में आधार बटा कर्ण, तो यो में आधार बटा कर्ण, काहे के लेफ्ट को इक्वल करेंगे तो राइट मेरा आ जाएगा। ये थीटा, ये 90 के सामने कर्ण, आपको आधार निकाल लिए, यही मालूम है तो ये निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करना है? इस फार्मूला में भी कॉस आधार बटा कर्ण लेंगे। चूंकि अब कौन सा त्रिभुज? पहले नीचे आ जाएंगे, त्रिभुज CDB में पहले हम इसको चेक करते हैं, आधार बटा कर्ण। चूंकि cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, या cos थीटा बराबर आधार है मेरा BD और कर्ण है BC, या cos थीटा बराबर BD 20 और कर्ण आपका है 10 रूट 5। एक बार फिर से देख लेते हैं, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, ध्यान से देखिए, आधार बटा कर्ण। तो आधार मेरा BC है, आधार मेरा BD है और कर्ण मेरा BC है। और 4 चौका 16, 10 5 10 5 बचे, तो ठीक है, 10 रूट 5। तो आधार बटा कर्ण ये कट जाएगा, ये हो जाएगा, इसीलिए cos थीटा बराबर 2 बटा रूट 5। पुनः अब त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB में बंद करिए। देखिए थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया था वो त्रिभुज का मान में। ये देखिए यहाँ जो हम अगर इस त्रिभुज को हम ले रहे हैं तो
ये जब हम इस त्रिभुज को ले रहे हैं तो कुछ वैल्यू चेंज होगा। तो आइए हम पहले इसी को पकड़ने के लिए बता दें। त्रिभुज ए सी बी हम लिए हुए हैं और आधार कर्ण का संबंध दिखा देते हैं। नाम दे देंगे ए सी बी में। त्रिभुज ए सी बी तो हम सी डी, त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में जरा ध्यान दीजिए, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण कौन सा फॉर्मूला होगा? हाँ, चूंकि cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण या cos 90 माइनस थीटा बराबर होगा आधार BC होगा और कर्ण क्या होगा? AB होगा। या cos 90 माइनस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो sin थीटा होता है और BC है आपका 10√5 और बटा AB कितना है? H। बने रहिए इसी चैनल पर, कहीं मत जाइएगा। देखिए जरा ध्यान से देखिए, अभी तो पलटी नहीं मारेगा, cos आधार बटे कर्ण ले लिए, ये तो पलटी नहीं मारेगा तो यह साइन है। तो इस त्रिभुज में भी आप साइने निकालिए और आपका विकेट गिर जाएगा। पुनः त्रिभुज CDB में, पुनः त्रिभुज CDB में तो साइन का क्या होता है? साइन का क्या होता है? लंब बटा कर्ण। चूंकि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो बोले काहे साइन लेंगे? देखिए भैया, जब हम इस त्रिभुज में ये आधार हमको मालूम था, कर्ण निकालना था, तो आधार बटे कर्ण जैसे ही लेके चले cos, तो cos मेरा यहाँ साइन आ गया, देख रहे हैं यहाँ साइन आ गया। तो इस फिगर में भी हम साइन निकाल देंगे। अब दोनों साइन को इक्वल कर देंगे, यहाँ तो थीटा है तो बदलने वाला है नहीं। तो चलिए साइन थीटा लंब बटे कर्ण या साइन थीटा बराबर लंब है आपका CD और कर्ण है आपका BC। इसीलिए साइन थीटा बराबर CD 10 और BC 10√5 तो कटी जाते तो यहाँ या लिखा बराबर, इसीलिए साइन थीटा बराबर 1/√5। ये नंबर सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड में। देखिए दोनों का लेफ्ट साइड देख लीजिए भैया, दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड बराबर 10√5 बटा H बराबर 1/√5 क्रॉस करेंगे, इसलिए H बराबर √5, 50 मीटर। चाहे कोनो तरीका से बने वो फर्क ना पड़ी, लेकिन हम इस त्रिभुजवा में पहले आते हैं ना तो करवट ले लिया था। देखें ऐसे करवट ले लिए थे, तो ऐसा नहीं करने का, पहले हम तो कर्ण निकाल दिए। इस फार्मूले में है तो हमको मालूम हो गया, ये मालूम करना था आधार बटे कर्ण का जैसे ही फार्मूला लगाए तो cos 90 माइनस थीटा हो गया, जो ये साइन में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद हम इसमें भी ये साइन आया तो इसमें भी हम साइन लेके चलेंगे। इस त्रिभुज में साइन थीटा लंब बटे कर्ण, देखिए थीटा यहाँ थीटा तो ये क्या हो गया? या कर्ण हो जाएगा। तो लंब बटा कर्ण का फॉर्मूला लगाया, दोनों लेफ्ट बराबर आ गया और इस तरह से कट के आपका आंसर। देखिए भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आ चुका है, इसलिए मैंने 3 मेथड से बता दिया। चलिए बोलिए। हाँ, एक घर सड़क के दूसरी ओर अपने सामने स्थित किसी स्तंभ के सिरे पर समकोण बनाता है। एक घर, ये स्तंभ, एक घर अपने सामने स्थित किसी स्तंभ के सिरे पर समकोण बनाती है। क्लियर? हाँ। तथा वह सरल रेखा, एक मिनट ABCD, हाँ, तथा वह सरल रेखा जो स्तंभ को घर के सिरे से मिलाती है, हाँ, ऊर्ध्वाधर दिशा में 60 डिग्री का कोण। देखिए यही ऊर्ध्वाधर है, देख रहे हैं ना, ऊर्ध्वाधर है और घर को सिरे से मिलाने वाला रेखा ये है। ध्यान दीजिए, ऊर्ध्वाधर स्तंभ और घर के से मिलाने वाला रेखा यही है और कहता है कि इस दशा में यहाँ 60 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर? यहाँ देखिए फिर से एक बार एक घर सड़क के दूसरी ओर, हाँ, सामने स्थित किसी स्तंभ के सिरे पर समकोण बनाता है। ये घर है, स्तंभ है, तो घर स्तंभ के सिरे पर समकोण बनाती है और ऊर्ध्वाधर दिशा में, और ये घर वाला रेखा दोनों 60 का कोण बनाती है। 60 और 90 कितना? 150। ये कितने बची गई? 30। ध्यान दा तुरंत झटका लगता हुआ। तो हाई कितना बची गई? 60, क्या के पूरा होते 90। क्लियर है? क्लियर है? चला हो गए जी 45 मीटर। चला घर की ऊंचाई तो घर यही ना है, H। ठीक है, ये आपका स्तंभ लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। और ये घर लिख देने से बढ़िया रहता है। ठीक है, फिर से एक बार
एक घर हाँ, के दूसरी माना कि ए बी एक घर है जो सड़क के दूसरी ओर स्तंभ सीडी के बिंदु सी पर शीर्ष पर समकोण बनाती है, ठीक है, और ऊर्ध्वाधर दिशा में 60 का कोण बनाती है। फिर हम इसके बाद इस एंगल को निकाल देंगे और स्तंभ की आपको घर की ऊंचाई निकालना है और बीडी दोनों के बीच की दूरी 45 मीटर दिया हुआ है आपको। तो कुछ नहीं करना है आपको, एकदम नहीं। यहाँ देखिए ये थीटा, ये आधार बटे कर्ण हो रहा है, देखिए थीटा, तो इस 90 के सामने का कर्ण, ये आधार बटा कर्ण हो रहा है, यानी इसमें कौन लग रहा है, कॉस। तो फिर यहाँ ये आधार बटे कर्ण, ये भी लगेगा कॉस। कितना सिंपल हो गया। त्रिभुज सी डी बी में, त्रिभुज सी डी बी में आधार बटे कर्ण कॉस थीटा, चूंकि कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण या कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री बराबर आधार बीटी, बीडी और कर्ण क्या है, बीसी। कॉस 60 के मान बोला जी पक्का, बीडी 45 और बीसी, इसलिए बीसी बराबर 45 दूनी 90, नंबर 1। अब त्रिभुज ए सी बी में, ये भी कई तरह से बनने का, पर उतना समय नहीं है भैया, जिसे पता है वैसे ट्राई कर लीजिएगा। त्रिभुज ए सी बी में कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण या कॉस कितना डिग्री 30। देखिए देखिए यहाँ 30 है, साफ देख लीजिए एकदम। थीटा होने के कारण ये आधार हुआ ना, हुआ आधार हो सकता था, तो उतना घूमने का जरूरत नहीं है, सीधा सीधा चलिए। दुश्मन और हिसाब से ज्यादा मत उलझिए, हम बार बार बताते हैं। आधार है बीसी और कर्ण है आपका ए बी, तो कॉस 60 30 के मान √3/2, बीसी है आपका 90 और ए बी है एच, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट से। ये अवश्य लिखिएगा कौन चीज कहाँ से ला रहे हैं, ठीक ना। तो क्रॉस करेंगे √3h बराबर 90 दूनी 180, h बराबर 180 बटा √3 से ऊपर और √3 से नीचे 180 √3 बटा 3 60 बार में कट जाएगा, इसीलिए h बराबर 60 √3 इधर लिख देते हैं, ठीक है। इसीलिए h बराबर 60 √3 मीटर स्टॉप, ठीक है। हाँ चलिए, थैंक्स। ये सब छोड़ना नहीं है, टिकली बिंदी जहाँ छोड़े तो गड़बड़ा जाइएगा, ठीक है, सुंदर नहीं लगेगा। चलिए।